गपशप के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट आदिशा जर्राद। उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। आइए हम जिन शख्सियत से आपका तारुफ करवाना चाह रहे हैं उनका नाम मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ीक है, जिन्होंने अपनी अमली ज़िंदगी का आगाज़ सियासत से किया। आइए हम उनसे मिलते हैं और उनकी ज़िंदगी के कुछ पहलुओं पर रोशनी डालते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका हमारे शो में आने का। सर आपका सियासत में आने का मकसद क्या था? बचपन से ही लोगों को मसाइल में उलझा हुआ देखा, फिर तालीमी अदवार में भी लोगों को देखा कि उनके जो ग्रीवेंसेस हैं उनको कोई एड्रेस नहीं कर रहा था। पड़ोस के जो हालात थे उनमें उनके लिए मुश्किलात थी। उन हालात में ये एक जज्बा जो पैदा हुआ कि इन लोगों की जो मसाइल हैं उनको अवामी फ़ोरम्स पे उन जगहों तक लेके जाएँ जहाँ के इनके मसाइल हल हो सकें। तो फिर इस चीज़ ने मुझे ये इस जज्बे ने मेरे अंदर ये हौसला दिया, हिम्मत दी। तो मैं सियासत में आया, लोगों के जो मसाइल थे उनको लेके तो मुल्क के सियासी क़यादत की हद तक लेके गया। सर आप जिस पार्टी से मुंसलिक करते हैं उसका नारा है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। क्या आपकी जो पार्टी है इस नस्बुल ऐन पर कायम है या नहीं? हमारी पार्टी की बुनियाद ही कश्मीर बनेगा पाकिस्तान है और इसको ये नारा दिया गया था। हमारे जो ज़ुमा थे, जो कायदीन थे, उन्होंने ये नारा, इसकी आबियारी इस तरह की है कि इस पे पार्टी कायम है, कायम थी और हमेशा कायम रहेगी। इस पे कोई समझौता नहीं हो सकता। सर आपने सियासत में आने के लिए ऐसी क्या सरगर्मियाँ थी आपकी जिन्होंने आपको सियासत पे ही आने के लिए आमादा किया? लोगों के मसाइल थे, उनका अरबाब इख्तियार तक पहुंचना मुश्किल था। फिर रास्ते देखे कि किस रास्ते पे चल के इनके मसाइल जो हैं वो वहाँ तक पहुँचाए जा सकें। तो सियासत वो वाहिद रास्ता था जहाँ पे हमारे सियासी ज़ुमा के साथ तल्लुकात बन सकते थे। लोगों की जो उनकी शिकायत थी, उनकी तकालीफ थी, उनको लेके फिर हमने लोगों ने आगे ख़ुद भी सफ़र किया, लोगों को भी साथ लेके चले और उनके मामलात किसी हद तक हमने हल किए। सर जैसे कि आपने बताया कि ज़िंदगी का सफ़र आपने इस तरह से सियासत में आके, क्या सियासत में आपको कभी कोई मसाइल पेश नहीं आए जैसे दूसरे सियासतदानों को आते रहे? सियासत बुनियादी तौर पे ये है ही रास्ता ही मसाइल का है। इसमें जब आप नेक जज्बे के साथ चलते हैं तो अल्लाह की ज़ात आपकी मदद करती है। लोगों का तो काम है दूसरों की टांगें खींचना, लेकिन हमारा असूल ये है, हमारा इरादा ये है कि लोगों के मसाइल को हल करना। आपने क्या दूसरे सियासतदानों की तरह भी जायदादें, दौलत इकट्ठी करके रखी है या सिर्फ सादगी से ही ज़िंदगी बसर कर रहे हैं? देखें जी, सियासत में जो सबसे बड़ी दौलत है, सबसे बड़ी जायदाद है, वो आपके साथ चलने वाले अवाम हैं। अवाम के मसाइल हल किए, उनकी दुआएं हमारे लिए सबसे बड़ी दौलत है। दुनिया की ये मादी चीज़ें हैं, जो पैसा रुपया है, ना मकसद था, ना हमारी ज़रूरत है। हम बग़ैर पैसे के, बग़ैर इन चीज़ों के लोगों के घरों तक जाते हैं, उनके मसाइल को लेके, जो हमारे पास वसाइल हैं उनके साथ। सर आवाम के लिए आपकी क्या तरजीहात है? बुनियादी तमाम ज़रूरियात के जो मसाइल हैं उनको हल करना, और ख़ुसूसी तौर पे यहाँ की जो बच्चियाँ हैं, माएँ हैं, उनको हमारी जो हेल्थ की फैसिलिटीज़ हैं वो फ़राहम करना। उसके बाद तालीम का जो मामला है, हमारी बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं, वो दूर दराज जाके स्कूलों में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं। तो हमारी कोशिश ये होगी कि करीब तर अपने इलाके में उनके लिए हेल्थ फैसिलिटीज़ भी हों, एजुकेशन की भी हों, और दीगर जो ज़रूरियात हैं उनकी फौरी तौर पे अगर किसी की कोई इमरजेंसी हो, उसकी फ़र्स्ट एड के लिए हमारे पास यहीं पे हेल्थ का अमला भी मौजूद हो। तो बुनियाद जो टॉप प्रायोरिटी जो है वो तरजीहात में वो ये है। बाकी दीगर तमाम जो मसाइल हैं, लोगों के पानी के मसाइल हैं, सड़कों के मसाइल हैं, ये पसमानदा इलाका है, इसके मसाइल तो बेशुमार है, लेकिन जो टॉप जो हमारी तरजीहात में से सेहत है और एजुकेशन है। सर आप बहसीत सियासतदान आवाम को क्या पैगाम देना चाहते हैं? अवाम के लिए मेरा पैगाम ये है कि अपनी कमिटमेंट पे कायम रहें, जिस नज़रिए पे हैं उस नज़रिए को कभी ना छोड़ें। कि अगर नज़रिया हार जाए तो मुमलिकत कायम नहीं रहती, तो मईशत टूट जाए तो नज़रिया कायम है तो वो कौमें दोबारा खड़ी हो जाती हैं। तो नज़रिए के ऊपर कायम रहना, ये कमिटमेंट कि हमने आगे अवाम के लिए, मुल्क व कौम के लिए कुछ करना है, तो इसके ऊपर इंसान को कायम रहना चाहिए। अपने वोट को वो उसका इस्तेमाल हमेशा सही करें, उसमें कोई डर खौफ ना हो। उसके लिए सबसे जो अहम बात है वो ये है कि आपका वोट, आपकी कोशिश मुल्क व कौम के लिए, आप जो सोचें मुल्क के लिए सोचें, कौम के लिए सोचें, शख्सियत के लिए नहीं सोचें। आपकी कमिटमेंट अपनी पार्टी से, अपनी रियासत के साथ वाज़े होनी चाहिए, और उसके अंदर हर वक्त
آپ کا اخلاص، دیانتداری اور نیکنامی کے لیے سارے معاملات ہونے چاہیے، نہ کہ اس میں کوئی دوسرے عناصر ہوں، کسی کی سیلف پروجیکشن، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ بحیثیت قوم اپنی ریاست کے لیے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ آپ کی نصرت فرمائے گا، کسی جگہ پہ آپ کے کوئی معاملات خراب نہیں ہوں گے انشاءاللہ۔ سر بہت شکریہ آپ کا۔ اسی کے ساتھ ناظرین مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔